हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशन का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन और बेसिकली हमने कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करा था। ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बेसिकली हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसे देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हेनरीज लॉ। पहली बात, हेनरी लॉ ने अपना जो लॉ दिया था बेसिकली सॉलिबिलिटी के लिए दिया था कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि एक विजुअल में आपके लिए लेकर आई हूँ, देखो जरा। इस विजुअल में आपको क्या दिख रहा है? एक हमारे पास बीकर है जिसके अंदर ये लिक्विड है जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है। इसके ऊपर कुछ गैसेस है, उसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब हमने देखा प्रेशर अप्लाई करने से पहले, ये बिफोर का केस है जहाँ पर गैसेस जो है ऊपर ऐसी हवा में घूम रही हैं, ठीक है। वेपर्स घूम रहे हैं यहाँ पर, या फिर अदर गैस आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से घूम रहे हैं। पर जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना, यहाँ पर प्रेशर के साथ इसको डाउन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इन गैसेस को ना चाहते हुए भी इस लिक्विड में क्या होना पड़ता है, डिजॉल्व होना पड़ता है, मिक्स होना पड़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, जो सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की लिक्विड में डिजॉल्व होने की वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम समझते हैं। हेनरी कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर मीन्स पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। लाइक जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सो क्या है, partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of a solute, ठीक है। ये इन्होंने बोला। अब यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई आता है कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट क्या है? के एच इज अ हेनरीज कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक चीज देखो क्लास, ये दोनों चीजें जो है इनका प्रोडक्ट है। लाइक ये दोनों चीजें किसमें? मल्टीप्लाई में है। तो जितना ज्यादा देखो, अगर यहाँ पर के एच की वैल्यू छोटी होगी तो जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी कम। और अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है, इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। क्या लिखा है? के एच इज डिपेंड ऑन द गैस। जो के एच है वो बेसिकली डिपेंड करता है गैस पे। अब यहाँ पर हमें देखो, ये तो हो गई हमारी क्या, एक इक्वेशन। इसी से ही आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं हेनरीज लॉ की, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूलेज भी बताऊंगी, बट उससे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर नीट और जेई एग्जाम हो या फिर अदर कोई एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन जो है मस्ट है। चलिए पहली एप्लीकेशन है सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा वाटर के लिए। आपने देखा होगा जैसे ही हम सोडा वाटर के कैन को ओपन करते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के कैप को ओपन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा बबल्स बाहर निकलते हैं। अब ये बबल्स हैं क्या? देखो बेसिकली जब ये बॉटल बिल्कुल सील है, बॉटल सील है किस पे? इसके अंदर जो है हाई प्रेशर पे गैस को सॉल्युबल किया जाता है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको इसके अंदर जो है सॉलिड डिजॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर के साथ। पर जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है कंपैरिजन टू जितना अंदर प्रेशर है। तो वो अचानक से बाहर आने के लिए ट्राई करता है। कौन? जो उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है या जो गैसेस होती है वो अचानक से बाहर निकलती हैं, जिससे हमें फील होता है कि बबल्स बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि आप इस विजुअल में देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एनसीईआरटी लाइन्स भी दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको यहीं पर चीज़ें शॉर्टली बता देती हूँ। नेक्स्ट है एनोक्सिया। एनोक्सिया एक डिसीज है बेसिकली। कब होती है? जब कोई क्लाइंबर या हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, हम फील करते हैं हमें प्रॉपरली ब्रीथ नहीं आ रहा, हमें चक्कर आ रहे हैं, है ना, कुछ भी चीज़ सोचने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी ब्लड में जो ऑक्सीजन है ना उसकी कमी होती जा रही है। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और जितना ऑक्सीजन एयर में, वो एयर में भी ऑक्सीजन कम है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में क्लास आपको समझाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बनाया ये माउंटेन, ठीक है। ये है यहाँ पर, ये है नीचे वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। ये है हमारा लाइक स्काई। अब यहाँ पर कैसे समझोगे आप? देखो यहाँ पर क्या है, ये एरिया कम है, ये एरिया क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये एरिया क्या है, अर्थ सरफेस पे और ज़्यादा है। पर मैं जैसे ही सी में जा रही हूँ तो और ज़्यादा है। दैट मीन्स आपके उस चीज़ से रिलेट कर लो कि जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे ना उतना जो प्रेशर है वो क्या होता चला जाएगा? कम। और जितना जितना हम अर्थ पे आएंगे या जितना हम सी लेवल पे जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो, और यहाँ पर एक कुकिंग का कॉन्सेप्ट आता है
कि अगर हम माउंटेन पे खाना पका रहे हो, एक अर्थ पे खाना मतलब एक ग्राउंड लेवल पे खाना पका रहे हैं, तो कौन सा खाना जल्दी पक जाएगा? तो आपको पता है ग्राउंड लेवल पे खाना जल्दी पक जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है और माउंटेन पे प्रेशर क्या है, कम है। इस वजह से क्या होगा, उसको पकने में प्रॉब्लम होगी। सेम उसी टाइप से अभी हमने चीज़ें समझी थी कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस की सॉलिबिलिटी अच्छी होगी। अब हम जा रहे हैं माउंटेन पे, तो प्रेशर क्या है, बहुत कम है। प्रेशर बहुत कम होने की वजह से जो हमारे ब्लड में सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए क्या होती है, ब्लड में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम होने की वजह से हमें एनोक्सिया डिजीज हो जाती है, एनोक्सिया होने लग जाता है। ठीक है, एनोक्सिया क्या है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द एयर, ब्लड कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन, ब्लड इनफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। कॉजेज क्या होते हैं, क्लाइंबर टू बिकम वीक, क्लाइंबर जो है खुद को वीक फील करता है। रिड्यूस देयर थिंकिंग एबिलिटी, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। और जो सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को क्या बोलते हैं हम, एनोक्सिया। बेसिकली क्लाइंबर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, बेंट। जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं, स्कूबा डाइवर जो सफ़र करते हैं पेनफुल इफेक्ट को कब करते हैं, बेसिकली देखो ये अभी क्या है, थोड़ा ऊपर है, डाउन में जाएगा तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोअर में जाएंगे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम बहुत प्रेशर बहुत डाउन में जाते हैं ना, डीप में जाते हैं, तो वो गैसेस भी हमारे ब्लड में सॉलिबल होने लग जाती हैं, जो कभी सॉलिबल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनको सॉलिबल होने के लिए हाई प्रेशर चाहिए। तो वो भी हमारे ब्लड में सॉलिबल होने लग जाती है। तो देखो जब हम डाउन में जाते हैं तो गैस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन हमारे ब्लड में कंप्लीटली सॉल्युबल होने लग जाता है। पर जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन गैस है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लग जाती है। लाइक हमारी नसों में इस तरीके से नाइट्रोजन के बबल्स देखने को मिलते हैं, और ये बबल्स की वजह से एक हमें डिसीज हो जाती है, जिसे डिसीज सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, बैंड। बैंड्स कहते हैं, ये बैंड बेसिकली स्कूबा डाइवर में देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से जो उनकी बॉडी है वो एकदम बहुत ज़्यादा फूल जाती है। ठीक है, इसी बैंड की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस बैंड सिम्टम से या डिसीज से कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इनको हीलियम रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जो हीलियम है उसकी केएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा केएच वैल्यू होने की वजह से उसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम होती है, इसलिए ब्लड में वो पार्शियली सॉल्युबल होता है, और जो बबल्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में बनाते हैं कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। इसके अब यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट दिखाती हूँ क्लास, देखो हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, पहला क्या था, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी, टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drink and soda water। क्लियर है, बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे बॉटल को सील किया जाता है। नेक्स्ट है स्कूबा डाइवर कॉन्सेप्ट, स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीथ, जब वो ब्रीथ करते हैं तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, वाटर के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है, तो जो गैसेज होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन में डिजॉल्व होने लग जाती हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ एटमोस्फेरिक इन ब्लड, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस क्या हो जाती है, डिजॉल्व होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। पर जैसे ही व्हेन द डाइवर कम टूवर्ड अ सरफेस, जैसे सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब धीरे 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 डिक्रीज होता चला जाता है। तो दिस रिलीज द डिजॉल्व गैस एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ब्लड, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में नाइट्रोजन गैस के बबल्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्कूबा डाइवर है वो धीरे 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 सरफेस पे आते हैं, ना कि अचानक से आएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन, मतलब ये क्या होता है, ये हमारी कैपिलरीज नसों को ब्लॉक कर देता है। यहाँ से एक आपका बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। नोन एज बेंट विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू द लाइफ, और ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बेंट को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, द टैंक में यूज़ करते हैं स्कूबा डाइवर के, क्या क्या यूज़ करते हैं, देखो हीलियम यूज़ करते हैं 11.7% हीलियम, इसके अंदर 56% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन होता है। तो डाइल्यूशन के लिए, डाइल्यूटेड के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो क्वेश्चन आएगा कि किसका यूज़ करते हैं बेंट से बचने के लिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, स्कूबा डाइवर टैंक यूज बाय स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। ठीक है, और एयर में ये सारी चीज़ें रहेंगी, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हीलियम की जो डिजॉल्व होने की टेंडेंसी है ना वो क्या होती है, बहुत हाई प्रेशर पे वो डिजॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा,
एट हाई अल्टीट्यूड, लाइक जब आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस हो जाता है देन एट द ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में। इसी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है हमारे ब्लड टिश्यू में या फिर लिविंग बिंग्स में हाई अल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स पे क्या होता है, इजिली सॉल्युबल नहीं होती वो जो गैसेज होती हैं। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लाइंबर टू बिकम वीक और अनेबल टू थिंक क्लियरली, यही चीज़ मैंने लिखी थी। और सिम्टम जो देखने को मिलते हैं, सिम्टम ऑफ अ कंडीशन नोन एज अ अनॉक्सिया। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है क्लास कि जो KH की वैल्यू है N2 की या फिर O2 की, वो इंक्रीज होती है कब, जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंडिकेटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या बोलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे जैसे सॉरी जो KH की वैल्यू है N2 और O2 में इंक्रीज होगी विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। देखो आपको दो चीज़ें बताई गई थी कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है तो इससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है तो KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिकली लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लास, जहाँ से ना आपका रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्या, इसी वजह से ड्यू टू देयर रीजन दैट एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, इसी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ होती है ना, लाइक फिशेज वगैरह होती हैं, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं रेदर देन वार्म वाटर। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ फॉर्मूलेज की तरफ। तो अगर आप हेनरीज कांस्टेंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला ये आपने पहले ही देखा था, हेनरीज लॉ का। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। बी रिप्रेजेंट द सॉल्यूट, ठीक है, और ए रिप्रेजेंट सॉल्वेंट। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक्स भी लिखा है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो इसको अगर हम यहीं रख दें, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्यूट के, उसको वहीं रख दें, बाकी चीज़ों का फॉर्मूला ले जाएं तो एक न्यू फार्मूला ड्राइव हो गया। अब यहाँ पर हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी टोटल सॉल्यूशन। तो ये रहेगा, दैट मीन्स हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं, इक्वल टू क्या है, सेम लिखा हुआ है। और यहीं से आपको पता है कि जो NB यानी जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की वैल्यू ना, सॉल्यूट की वैल्यू बहुत कम होती है सॉल्वेंट से। किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी बहुत 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 कम होती है, इसीलिए हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। कॉज डाइल्यूशन गैस आर वेरी लो, दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ NB, है ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक न्यू फार्मूला निकल के आ जाएगा जो कि ये है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करें तो एक ये वाला फार्मूला भी हमारे पास हेल्पफुल रहेगा। तो ये 4 फॉर्मूलेज टोटल हैं जो आपको जितने भी हेनरीज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट हो चुका है खत्म। अब हम चलते हैं रॉल्स लॉ की तरफ। रॉल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, रॉल्स लॉ में हमें बताना है, देखो सबसे पहले मुझे वेपर प्रेशर बताओ क्या होता है। वेपर प्रेशर होता है वेपर्स के थ्रू लगने वाला प्रेशर। वेपर्स के थ्रू लगने वाले प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे ही हमारा जो कुकर है वो वर्क करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से खाना क्या है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना जल्दी हमारा खाना क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की। और हाँ क्लास, सॉलिड यहाँ पर जो है बेसिकली हम नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में फ़र्क बता देती हूँ। वोलेटाइल वो होते हैं जो टाइम के साथ डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो टाइम के साथ डिसअपियर नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर और डीजल, इन दोनों में डीजल जो है जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, दैट मीन्स वाटर और उसके कंपैरिजन में जो डीजल है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। ऐसे ही एसीटोन जो आप नेल पेंट हटाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी बहुत जल्दी डिसअपियर होता है, क्योंकि वो भी क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन जो कंटेन कर रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए ए था, पहले हमने क्या लिखा था, सॉल्यूट लिखा था पिछले वाले में, हेनरीज लॉ में, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट। जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा क्या आएगा, प्योर स्टेट का कांस्टेंट आएगा। ये जो है हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। किसके लिए फॉर्मूला रहेगा, ये रॉल्स लॉ का सिंपल फार्मूला। बाकी अभी मैं आगे और भी बताऊंगी। देखो यहाँ क्या है, ये हमारा नॉर्मल एक हमने लिया है, इसके अंदर सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट नीचे है और सॉल्यूट के क्या बन रहे हैं, यहाँ पर वेपर बनने स्टार्ट हो गए हैं और ये क्लोज है, क्लोज कंटेनर हमने लिया हुआ है, हम इसको हीट कर रहे हैं कंटिन्यू। तो हीट करने पे क्या हो गया, इसके वेपर बन रहे हैं। अब क्या हुआ, हमने इसके अंदर कुछ सॉल्यूट एड ऑन कर दिया है। क्या एड ऑन कर दिया, सॉल्यूट एड ऑन कर दिया। जो मैं दिख रही है यहाँ पर रेड कलर की कुछ चीज़ें डली हुई हैं, ये क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है। जब मैंने इसमें सॉल्यूट को ऐड करा है, जो कि कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप देखो यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्डिंग में है, जिस वजह से जो वेपर प्रेशर है कम बनेगा। दैट मीन्स हमें एक चीज़ समझ आई कि अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो कम होने लग जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एक चीज़ और, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जो वेपर ये जो वेपर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट एज वेल एज वोलाटाइल सॉल्वेंट। मतलब दोनों ही वोलाटाइल है, मतलब दोनों के ही वेपर बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ये हमारे पास एक ए टाइप का सब्सटेंस है, ये कंटेनर है जिसमें ए टाइप के सारा कंटेनर है ए, और इसमें नेक्स्ट कौन है, बी है। दोनों को मिक्स कर दिया, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा, दोनों ही वोलेटाइल है। अब जब हमने ए को हीट करा तो देखा इसके वेपर काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं क्योंकि वोलेटाइल है। बी को देखा, बी के भी वेपर बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या है, वोलेटाइल है। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों के ही वेपर हमें हवा में देखने को मिलेंगे, दोनों के ही वेपर हमें हवा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जरा, ये हमारा ए क्या है, सॉल्वेंट है, बी क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और हमारे पास एक सॉल्यूशन बनके रेडी हो गया। अब देखो जरा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी जो वेपर प्रेशर होगा किसका, वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। अब जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, क्या आता है, प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के, है ना, प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम सॉल्यूट के लिए निकालें तो सेम आएगा। पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पी टोटल जब हम निकालते हैं, यानी जो प्रेशर निकालेंगे, वेपर प्रेशर जो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल के लिए, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सम होगा ना, उनके बराबर होगा। क्लियर है। अब यहीं पर ही हमारे पास कॉन्सेप्ट, इसका एक मैं ग्राफ बता देती हूँ आपको। देखो ये हमारा ग्राफ है रॉल्स लॉ का, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस ग्राफ में क्या हो रहा है। बेसिकली देखो यहाँ पर हमारे पास x1 जो है, ये हमारे पास है सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है वो 0 है, अभी हमारे पास है ही नहीं सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है वाटर, ठीक है, या ये काम करो, ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, और ये है हमारे पास वाटर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर अल्कोहल एज अ सॉल्यूट लिया है क्योंकि थोड़े क्वांटिटी में है। देखो अब क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शंस को बढ़ा रहे हैं। किसके मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे वाटर को ऐड ऑन करें। अगर हम धीरे धीरे वाटर को ऐड ऑन करें, मुझे बताओ, अगर हम धीरे धीरे इसमें वाटर को ऐड ऑन करते जाएं तो जो वाटर की क्वांटिटी है 1 हो जाएगी और जो अल्कोहल है वो तो ना के बराबर हो जाएगा, लगभग 0 बचेगा। दैट मीन्स ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है किसका ग्राफ हुआ, जहाँ पर फाइनल स्टेज में हमारे पास जो x2 है वो तो 1 होगा और x1 है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जब सारा का सारा वाटर ही रह गया है तो वेपर प्रेशर भी वाटर के ही बनेंगे। सही बात है, वेपर प्रेशर भी किसके बनेंगे, वाटर के ही बनेंगे। मतलब x2 का ही मतलब x2 के ही जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर निकल के आएंगे, ठीक है, वेपर में। तो वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा रहेगा। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या देखा नेक्स्ट स्टेप में कि हमारे पास इस बार वाटर कम है और हम अल्कोहल का ऐड ऑन कर रहे हैं। तो क्या होगा उस कंडीशन में, अब हमारे पास जो है अल्कोहल, ये वाटर क्या है 0, अल्कोहल को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो उस कंडीशन पे क्या हो, ये भी 1 था, ये 0, तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ आ रहे हैं कुछ चीज़। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x1 हमारे पास क्या था, अल्कोहल था, ठीक है।
अल्कोहल में अभी हमारे पास 1 है, यानी कि अल्कोहल यहाँ पे 1 है अभी हमारे पास। हम जैसे जैसे वाटर ऐड ऑन करेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और जो x1 की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ इसी चीज़ों को बता रहे हैं। और अगर हम बात करें दोनों दोनों का, आपको पता है ये टोटल टोटल जो सम लाइक पी टोटल जो निकालेंगे हम P1 और P2 को ऐड ऑन करके, जो हमारे पास टोटल निकल के आएगा वो है फाइनल ग्राफ। ठीक है, जो कि किसको दिखा रहा है, यहाँ पे प्योर स्टेट को दिखा रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जो रॉल्स लॉ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता वो कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारे पास कोई सब्सटेंस था ए, जिसके अंदर ए टाइप के पार्टिकल पड़े हुए हैं, ए टाइप ऑफ है, दूसरे में क्या है बी है, तो इन दोनों की जो इंट्रैक्शन होगी ना वो बिल्कुल सेम होगी। मतलब जो इसकी इंट्रैक्शन है वही बी की इंट्रैक्शन है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो इनकी इंट्रैक्शन भी लगभग सेम ही होगी। पर जब हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल की तो इनकी इंट्रैक्शन जो है सेम बिल्कुल भी नहीं होती। जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो 0 होता है। लाइक जो यहाँ पर वी है, जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, कांस्टेंट ही रहेगा। लाइक हमने यहाँ पे क्या लिया था, 10 ग्राम जो है सॉल्यूट लिया था यहाँ पर, और जो है 20 ग्राम जो है यहाँ पर जो है सॉल्वेंट लिया था, दोनों को मिलाए तो 30 ग्राम जो सोल्यूशन बना। दैट मीन्स ये क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये क्या है, आइडियल है। और यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वी मिक्सिंग जो है सेम नहीं आती, कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग, ये जो है लाइक एंट्रोपी, सॉरी एंट्रोपी नहीं है, ये इंटरनल हीट है। ये भी क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नहीं होता। इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, जो एंट्रोपी मिक्सिंग है, ध्यान रखना आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि रेंडमनेस बढ़ जाती है। रेंडमनेस बढ़ना इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज होना। तो दोनों के केसेस में जो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब नॉन आइडियल के केस में ही हमें दो और चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताने का ट्राई करूँ, देखो हमारे पास जो सॉल्यूट था ए और बी, ये दोनों जो रिएक्ट करा, बिल्कुल अच्छी खासी बॉन्डिंग है इनकी। ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी खासी है, तो मतलब क्या, हवा में नहीं दिखेंगे मॉलिक्यूल। लाइक ये ए है, ये बी है, अगर इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है तो क्या वेपर बनेंगे, नहीं बनेंगे। वेपर नहीं बनेंगे तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे डाउन में जाएगा। ठीक है, और अगर ए और बी की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है, मतलब ए और बी की बॉन्डिंग जो है वीक है, तो क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे, हवा में ज़्यादा हमें वेपर दिखाई देंगे। दैट मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा, उठा हुआ होगा। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है। कलर चेंज करते हैं जरा। ये ग्राफ आपको देखो ऐसे उठा हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों केसेस में, सारे केसेस में देखो उठा उठा दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पर ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से वेपर्स बन रहे हैं। इसीलिए ये ग्राफ क्या है, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। और इसे हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, जिस केस में जो ए और बी का इंट्रैक्शन है इतना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट में क्या है, इंट्रैक्शन अच्छा है, देखो जरा कोई भी वेपर हमें बाहर नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। ग्राफ में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ किस तरीके से है। नेक्स्ट आते हैं एजियोट्रॉप के कॉन्सेप्ट पर। एजियोट्रॉप क्या होते हैं ये समझा देती हूँ जरा। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। हीटअप करने पर जो हमारे पास ए जो भी पार्टिकल इसके अंदर है, सोल्यूट सॉल्वेंट, और हवा में कौन है, ए है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब हमने इसके जो वेपर हैं उनको चेक करा, लाइक चाहे यहाँ पे इसके वेपर को चेक करो चाहे ऊपर चेक करो, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना बिल्कुल सेम होने वाले हैं, मतलब दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे हम कहते हैं एजियोट्रॉप। ठीक है, अच्छा देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन देख लेते हैं। Which are the binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase
एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम उसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे हैं तो वेपर में जो मॉलिक्यूल है और जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, लाइक जो भी कंपोजिशन होगी हमारे मिक्सचर की, वो दोनों बिल्कुल सेम होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसे ही हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्प्रेड द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनके जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के एजोट्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो देखो जरा यहाँ पर जो हमारे पास लार्ज जो नेगेटिव डेविएशन होता है ना, नेगेटिव डेविएशन को कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो ये वाला है ना नेगेटिव, नेगेटिव को क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्योंकि जितना ज़्यादा हम बॉईल करेंगे तभी तो उसके पार्टिकल ऊपर आएंगे, यहाँ तो ऊपर ही नहीं आ रहे, बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वेपर बाहर आएंगे। तो यानी जो पॉजिटिव डेविएशन है आपका, सॉरी ये नेगेटिव है, नेगेटिव डेविएशन जो है आपका, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है हमारा, नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। चलो अब एग्जांपल समझ लेते हैं फटाफट। देखो ये पूरा एक टेबल है आपके लिए, देखो जो मैं आपको समझा चुकी हूँ उसे वापस से समझाती हूँ एक बार। देखो आइडियल और नॉन आइडियल के लिए है बेसिकली। यहाँ पे क्या बताया था, ये रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, और जो नॉन आइडियल है वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे 0 होती है। और यहाँ देखो जरा पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, पॉजिटिव डेविएशन ये था ना जिसके अंदर ये बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एंडोथर्मिक यानी जो हीट है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होती है, हीट क्या होती है, एक ये एक्सोथर्मिक है, राइट। इसमें क्या होता है, हीट जो है इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। नेगेटिव में सारी चीज़ें नेगेटिव आएंगी, पॉजिटिव में सारी चीज़ें क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। पर जो डेल एस था, जो एंट्रोपी चेंज था, वो दोनों के लिए क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। सॉरी ये पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी क्या होगी, दोनों के लिए पॉजिटिव होगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो जो आइडियल के जो एग्जाम्पल है ना वो कुछ राइमिंग वर्ड जैसे दिखेंगे, जैसे कि देखो बेंजीन, टॉलिन, इन इन सुनाई दे रहा है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन एन सुनाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सेम सेम सुनाई दे रहा है। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, सेम सेम सुनाई दे रहा है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब जो राइमिंग वर्ड सेम सेम से दिखे हैं वो आइडियल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और अदर दूसरा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाले के एग्जाम्पल हैं, ये नेगेटिव वाले के एग्जाम्पल है। ये पॉजिटिव वाले के हैं, ये नेगेटिव वाले के हैं। तो देखो पॉजिटिव वाले में ध्यान रखो, एल्कोहल, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों लगभग देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव डेविएशन में अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब देखने को मिलेंगे पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या क्या देखने को मिलेंगे, एसिड या एनिलीन। तो इनके कंपोनेंट में देखो, देखो अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल, CS कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 या CCl4, CCl4, या फिर देखो फिर से अल्कोहल आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, CCl4, यहाँ पर फिर से अल्कोहल। तो अल्कोहल वाले ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस ये रहेंगे। और यहाँ देखो जरा एनिलीन, ठीक है, एनिलीन के बाद देखो एसिड आ गया, ठीक है, एसिड के बाद क्लोरोफॉर्म, ये देखो एसिड। ज़्यादातर आपको एसिड वाले ही देखने को मिलेंगे या फिर एनिलीन वाले कंपाउंड देखने को मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़े ना, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।